नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ शिक्षण योजना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दिनांक, जिस भी दिनांक में आप इसको पढ़ाएंगे इस प्रकरण को। फिर है कक्षा 8, विषय इतिहास, अवधि 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के लिए अपनाए गए तरीकों को समझते हैं। बच्चे अंग्रेजों द्वारा भारत को उपनिवेश राज्य बनाने के कारणों को बता पाते हैं। फिर है प्रकरण भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, इसका भाग 1। साथियों, ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा था, इसकी वजह से मैंने इसके जो शिक्षण योजना है वो 2 भाग में बनाई है। तो इसमें हमने भाग 1 के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद है सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तक, शाम पर चौक, डस्टर और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। फिर है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, इसमें है चरण, समय और फिर आकलन के तरीके। सबसे पहले है शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे पूर्व में पढ़ाए गए पाठ के आधार पर सामान्य बातचीत करेंगे तथा कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसकी अवधि होगी 5 मिनट। और आकलन के तरीके हैं सामान्य बातचीत, प्रश्नोत्तर एवं सहभागिता। अब इसमें प्रश्न है कि बच्चों, यूरोपीय व्यापारी भारत में किस उद्देश्य से आए थे? अगला सवाल है, अगला प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में किन किन व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की? फिर है भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर है शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। शिक्षण की अवधि होगी 20 मिनट और आकलन के तरीके हैं अवलोकन द्वारा। शिक्षक छात्रों को उपनिवेश राज्यों की जानकारी प्रदान करेंगे तथा स्पष्ट उच्चारण, हाव भाव के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन के उपरांत शिक्षक पाठ के मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखेंगे तथा छात्रों से उन्हें लिखने के लिए कहेंगे। इसके बाद है श्यामपट्ट कार्य। इसमें पाठ के मुख्य बिंदु हैं जो कि श्यामपट्ट पर लिखे जाएंगे। जैसे जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थीं। राजाओं को अपनी सेना देने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की रियासतें ऐंठने लगीं। भारत में जमीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। ये पाठ के मुख्य बिंदु थे। इसके बाद है अंत में 1760 ईस्वी में वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रहे। फिर है शिक्षण के अंत में पठित पाठ्य सामग्री की परख के लिए शिक्षक छात्रों से पाठ के मध्य से सही गलत के वाक्य पूछेंगे, जिनका उत्तर छात्र देंगे। इसकी अवधि होगी 10 मिनट और आकलन के तरीके हैं अवलोकन एवं सहभागिता। तो सही गलत के वाक्य हैं, अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। मुख्य देश उपनिवेश राज्य का गुलाम बन जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी।
इसके बाद शिक्षक छात्रों को दीक्षा ऐप पर पाठ से संबंधित वीडियो दिखाएंगे। फिर है प्रदत्त गृह कार्य, पाठ के मुख्य बिंदुओं को याद कर लाइए। इसकी अवधि होगी 5 मिनट। शिक्षण की आगामी कार्य योजना, शिक्षण के बाद समप्राप्ति परीक्षण में उभर कर आई कमजोरियों के सापेक्ष अगले दिन की कार्य योजना बनाई जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त हो गई है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपके लिए वीडियो सहायक रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के शिक्षण योजना के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।